आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि कौरवों पांडवों के बाल्यकाल के समय पृथ्वी का जो भूभाग था उसका संवर्धन कैसे हुआ। यानी कि दोस्तों, आजकल तो बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए बिल्डर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स और तरह तरह की एजेंसियां काम रही हैं, जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह वगैरह, उत्तर प्रदेश आवास विकास इत्यादि। लेकिन दोस्तों, उस समय धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जब तीन कुमारों ने जन्म लिया और इनके जन्म लेने पर पृथ्वी में नए प्रकार का जनमंगल शुरू हो गया। कुरु जनपद, कुरु जांगल और कुरुक्षेत्र, इन तीन भौगोलिक भागों में बटे हुए भू प्रदेश का संवर्धन किस प्रकार हुआ, इस सूक्ष्म वृत्तांत को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ज़्यादा लंबा नहीं है, यह सूक्ष्म वृत्तांत है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे निवेदन है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। दोस्तों, कुरुक्षेत्र यानी कि कुरुक्षत्रियों ने अपने जनपद में अनेकों कूप, आराम सभा, वापी और ब्राह्मणों के निवास के लिए औषध आदि का निर्माण किया। भीष्म के द्वारा शास्त्रों के अनुकूल राज्य की रक्षा होने पर वह जनपद सब तरफ से रमणीक हो उठा। उसमें सैकड़ों चैत्य वृक्ष और क्षत्रिय यूप प्रतिष्ठित हो गए। राष्ट्र में धर्मचक्र व्याप्त हो गया। पौर जनपद लोगों में निरंतर उत्सव होने लगे। कुरु मुख्य वासियों के घरों में एवं पूर्ववासियों के आवासों में दान लीजिए और भोजन कीजिए, दान लीजिए, भोजन कीजिए, इस प्रकार का घोष सब तरफ से सुनाई देने लगा। वणिक और शिल्पी आकर नगर में भर गए। अनेक द्वार, तोरण और प्रसादों से वह पुरी अमरावती के समान सुशोभित हो उठी। भीष्म ने जन्म से तीनों कुमारों का पालन किया और ब्रह्मचर्य व्रत एवं अध्ययन संबंधी संस्कार यथा समय किए। धनुर्वेद, घोड़े की सवारी, गज शिक्षा, गदा युद्ध, ढाल तलवार का कौशल, नीति शास्त्र, इतिहास पुराण, वेद वेदांग और अन्य शिक्षाएं उनके अध्ययन के अंतर्गत थीं। दोस्तों, यथाविधि शारीरिक श्रम और व्यायाम का भी उन्हें अच्छी तरह से अभ्यास कराया गया। तो दोस्तों, यह वृत्तांत रहा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इन तीन राजकुमारों का, जो कि महर्षि व्यास की सहायता से उत्पन्न किए गए थे। दोस्तों, आपको याद होगा कि सिंहासन जब खाली हो जाता है दोस्तों, तब कितनी तरह की सोच लग जाती हैं। हर कोई यह चाहता है कि इस राज्य को हड़प लिया जाए। दोस्तों, हस्तिनापुर का राज्य का सिंहासन जब खाली हो गया तो बहुत तरह की चिंताएं शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों, रक्षक कौन था? भीष्म, जिसने भीष्म प्रतिज्ञा की। दोस्तों, आज भी इस दावे के साथ मैं कहता हूं कि भीष्म बाद में पितामह बन गए। उन्होंने दुनिया भर के युद्ध जीत लिए। भगवान कृष्ण के आगे भी उन्होंने इसका परिचय दे दिया, जबकि भगवान कृष्ण ने यह वादा किया था, भगवान कृष्ण का यह कमिटमेंट था कि मैं महाभारत युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन दोस्तों, भीष्म की भी एक जिद थी। उन्होंने श्री कृष्ण से हथियार उठवा ही दिया और माफ़ी मांग ली, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। दोस्तों, नए वृत्तांतों के मुताबिक, यानी कि नए भक्तमाल में अगर आपने सुना है तो दोस्तों,
भीष्म पितामह ने जिंदगी भर गलती क्या करी? गलती ये थी कि एक तो जब चीर हरण का सीन, द्रौपदी के सीन, द्रौपदी चिल्ला रही थी, उस समय भीष्म और गुरु द्रोण सिर झुकाकर बैठे थे। इतने महा बल वाले महा धनुर्धारी, जिनका सामना इंद्र भी नहीं कर सकते थे, दोस्तों वो उस जगह सिर झुकाकर बैठे हुए थे। और इसके पश्चात भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण को हथियार तक उठवा दिया। यानी कि भगवान कृष्ण यहाँ क्रोधित हो गए। तो दोस्तों इसका फल क्या हुआ कि पितामह भीष्म का पुनर्जन्म एक नाई के रूप में हुआ। लेकिन दोस्तों वह नाई भी एक नायाब तरीके का नाई था। दोस्तों जब वह शेव या बाल बनाते थे तो किसी को पता भी नहीं लगता था। जो कोई भी बाल बनवाने के लिए जाता था और कुर्सी पर बैठता था तो दोस्तों पता है क्या होता था? उस समय उसको नींद आ जाती थी और नींद आते ही उसके सारे बाल मूंड दिए जाते थे। उस बाल बनवाने वाले को इतना भी पता नहीं चलता था कि मेरे बाल कब मूंडे गए, यानी कि मैं जिस काम से आया था वह काम कब संपूर्ण हो गया। दोस्तों इसकी जो सिफारिश, इसकी जो खासियत थी वह दूर दूर तक फैल गई। और दोस्तों कहाँ तक फैल गई? गुरु रामानंद जी यानी कि वाराणसी बनारस में कबीर साहब के गुरु, यानी कि जिनके अनगिनत इस प्रकार के शिष्य हुए जिन्होंने उस परमपिता परमात्मा के दर्शन कर लिए। दोस्तों वहाँ तक पहुँच गई जब काशी के दर्शन करने के लिए यह नाई रूपी भीष्म पितामह जाते हैं तो गुरु रामानंद के दर्शन करते हुए जब रामानंद जी ने कहा कि हमने सुना है कि आप बहुत अच्छे बाल बनाते हैं, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि क्या आप सोचते हैं कि गंगा पुत्र भीष्म का भी पुनर्जन्म हुआ होगा? और दोस्तों वह जन्म भी नाई के घर बाल बनाने के लिए। दोस्तों यह एक सूक्ष्म कथा है जो मैंने गुरु जी के मुख से सुनी है, आपके वीडियो पर भी मिल जाएगी। तो दोस्तों यह मत सोचिए कि हर व्यक्ति इम्यून है, यानी कि हर व्यक्ति एग्जम्प्टेड है, उसको छूट है कि वह कोई भी कार्य कर सकता है। लेकिन दोस्तों हर व्यक्ति को ऊपर जाकर हिसाब देना पड़ता है। उस हिसाब के तहत मैं और आप सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो दोस्तों यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजना। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे कृष्णा।